तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पत्नी पुतली बाई बनकर खड़ी हुई हैं, न हिल रही हैं न डुल रही हैं। और ये रहे चलते फिरते पुतला बाबा यानी कि हम। वैसे मेरी पुतली बाई यानी पत्नी को एक जगह पर जमे हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे घड़ी का सेल खत्म हो गया है और बड़ा वाला कांटा एक जगह पर अटका हुआ है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पुतला बाबा की पुतली बाई ऐसे एक जगह पर जमी क्यों है, तो चलिए उनके ही मुंह से सुन लीजिए ना। मेरे फोटो खींचो ना ऐसे। तो दरअसल बात यही थी कि वाइफ ने मुझसे कहा कि मेरी एक फोटो खींचो। तभी मेरे दिमाग में एक खतरकान आइडिया आया, मतलब कि खतरकान नहीं खतरनाक आइडिया आया कि क्यों ना मैं वाइफ को फोटो खींचने के लिए हाँ कह दूं और फोटो खींचूं ना, उसकी जगह पे वीडियो बना लूं। तो जैसे मैंने हाँ कहा वाइफ ने पोज देना शुरू किया। थोड़ी देर बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लंदन में मैडम तुसाद को फोन करके कहूं कि मैडम आपका एक मोम का स्टैचू यहाँ पर छूट गया हमारे घर में। तो वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं वहां से भागा क्यों, क्योंकि हर आदमी फोटो खिंचाने के बाद बोलता है कि लाओ फोटो दिखाओ। तो वाइफ ने जैसे कहा कि लाओ फोटो दिखाओ, मैं वहां से भागा और मैंने फिर वाइफ को अपने दांत दिखाए। खैर अब हम चलते हैं एक दिन पहले और आते हैं अलमारी में चूहे वाली बात पे। तो आपको जो ये पेटी नीचे लेटी दिख रही है ना, इसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार चूहे घुस रहे हैं। तो आपने देखा कि मेरी वाइफ ने वहां पर बॉल उठाई मुझे मारने के लिए। मैं सही कह रहा हूँ, रविंद्र जडेजा की जगह पे अगर मेरी वाइफ को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल कर दिया जाए ना, सीधे स्टंप उड़ाएंगी। बस ये एक स्टंप के पास मुझे भी बैठाना पड़ेगा, मकसम निशाना नहीं चुकेगा इसका। तो मेन बात यह है कि चूहे तो अलमारी में पहले भी घुसते थे, लेकिन पहले बस बैठ के आराम करते थे, लेकिन अब वाइफ की साड़ियों को लिज्जत पापड़ की तरह कुतर रहे हैं। तो तब से वाइफ सुबह हो दोपहर हो शाम हो यही बात कहती है, अलमारी वाले को ले आना, अलमारी वाले को ले आना, अलमारी वाले को ले आना। अब इतना अलमारी 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 वाला सुन लिया है मैंने कि चौराहे का पेट्रोल पंप भी मुझे पेट्रोल पंप नहीं लगता, अलमारी की तरह दिखाई देता है। सुनो, अलमारी वाले को ले आना है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ अंदर जाओ। खैर अलमारी वाले को लाने से पहले मुझे कुछ और भी लाने के लिए कहा गया था। क्या है कि वाइफ ने कुछ अलमारियां सिलने के लिए दी थी। सॉरी, मेरे कहने का मतलब था कि वाइफ ने कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे। अब क्या बताऊं, दिमाग में हर जगह अलमारी ही घुस गई है। तो वाइफ ने कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे फिर से। अब फिर से कह रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि पुराने कपड़े सिलने के लिए दिए थे। क्या है कि वाइफ ने कुछ नए कपड़े लिए थे फिर से, बिना सिले सिलाए, तो फिर से उनको सिलने के लिए दिया था। अब इतनी बार फिर बोला है कि दिमाग फिर गया होगा आपका। तो वाइफ ने मुझसे वो कपड़े लाने के लिए कहा था। हाँ, पैसा देने के लिए नहीं कहा था, वो तो मैं अपनी खुशी से दे के आया हूं। हमेशा अपनी खुशी से देता हूं, क्योंकि जब भी मैं वाइफ से उनके सामान के लिए ही पैसा मांगता हूं ना, तो वाइफ मुझसे तन्नू वर्स मन्नू की कंगना रनौत की तरह कहती है कि बादे कबूतर। हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने कंगना रनौत को देखा है ना तन्नू वर्स मन्नू में। तो वाइफ के कपड़े मैंने वाइफ को दे दिए, लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा ना, वैसी वाइफ ने अपना वो मंत्र फिर से दोहरा दिया, अलमारी वाले को ले आना। अब इससे पहले कि मुझे सूरज तारे चंदा पृथ्वी सबको सौरमंडल का हर एक ग्रह अलमारी की तरह दिखने लगता, मैं वहां से भागा बहुत तेज भागा और भाग के पहुंच गया मैं पान की दुकान पे। तो मेहरबान कदरदान पान की दुकान पे खाया मैंने 25 रुपए का पान और वापस पहुंच गया सुपारी के पास, मतलब कि वाइफ के पास। अब घर से भाग के कौन कहां जाएगा। ये ऊपर जो लेटी है मेरी बहन है, नीचे जो बैठा है ये मेरा साला है, और कितना टैलेंटेड है देखो, कैरम में चारों तरफ से खुद ही गोटियां पिका रहा है। और ये जो है ये है मेरी माँ। कौन सी माँ? माँ कसम वाली माँ। तो घर लौटने के पहले और पान खाने के बाद मैंने एक दुकान से लिया था एक हेलमेट। ये जो मेरा साला चेक करा ना, यही वाला हेलमेट। तो जब मैं ये हेलमेट घर लेके आया तो मम्मी ने लिया उसको अपने हाथ में, फिर रखा अपने सर में और बोले कि मैं इसको पहनूंगी, मुझे चेक करना है कि कैसे पहनते हो, कैसा लगता है। मैं मम्मी को मना कर रहा था कि मत पहनो, थोड़ा टाइट आपके सर में घुस जाएगा, चोटी पीछे से अटकेगी तो निकलेगा नहीं। लेकिन मेरी बात जो नहीं मानता ना, उसके साथ यही होता। देखो मम्मी घर के बाहर भाग रही है। वैसे तो वो वाला डायलॉग पापा का था कि मेरी बात जो नहीं मानता उसके साथ यही होता है। तो मेरा नया हेलमेट मम्मी के सर में फंस चुका था और मम्मी को यह हेलमेट पहने पहने खांसी भी आने लगी थी। तो मेरा प्रयास ये था कि यह हेलमेट जल्दी जल्दी सर से बाहर निकले। तो जैसे यह हेलमेट मम्मी के सर से बाहर निकला, सबके मुंह से हंसी भी निकल आई। तो इन सभी घटनाओं के बाद जब मैं अपने कमरे में वापस पहुंचा तो देखा कि कपड़े अलमारी से बाहर निकले हुए हैं और अलमारी कमरे से बाहर निकली हुई है। वैसे तो ये सभी चीजें सुबह हो चुकी थी, मतलब कि कपड़े अलमारी से बाहर और अलमारी कमरे से बाहर सुबह ही निकाली जा चुकी थी। फिर भी मैं शाम को
भूल गया था अलमारी वाले को लाने के लिए। तो अगले दिन सुबह से ही वाइफ मेरे पास बैठ गई एक ही चीज लेकर, और वो चीज थी अलमारी। लेकिन उसी बीच वो मेरे सामने बैठे बैठे रील्स के वीडियो बनाने लगी, तो मैं चुपके से उनका वीडियो बनाने लगा। तभी देखिए क्या हुआ। तो वाइफ रील्स के वीडियो बना के और अलमारी वाले को लाने के लिए कह के वहां से चली गई और घर के काम करने लगी। उसके बाद जब वो लौट के आई मेरे पास, तो जैसी वो आई वैसे घर के बाहर ये गाना बजने लगा। तो घर के बाहर कचरा गाड़ी आई थी और मेरे पास वाइफ, और ये वही समय था जब वाइफ ने मुझसे फोटो खींचने के लिए कहा था और मैंने उनको पुतली भाई बना दिया था। लेकिन इसकी सजा मुझे मिली थी। तो वाइफ ने मेरी शिकायत मम्मी से कर दी थी और कह दिया था कि मम्मी इतने दिनों से बोल रही हूँ अलमारी बनवाने के लिए, लेकिन बनवा नहीं रहे हैं। कपड़े अलमारी के बाहर हैं और अलमारी घर के बाहर है, लेकिन ये घर के अंदर है, इनको भी घर के बाहर कीजिए। वैसे मम्मी के हाथों के इशारों से आपको लग रहा होगा कि वो मुझे घर से निकलने के लिए कह रही हैं, लेकिन वो दरअसल अलमारी को घर से बाहर फेंकने के लिए कह रही थी। और उनके पीछे की जड़ ये है, ये जो कोंटे में बैठी हुई हैं। वैसा नहीं लग रहा जैसे वो पुराने पिक्चरों में हीरोइनें कहती थी कि बाबूजी मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन इनकी भोली भाली शकल में मत जाइएगा, मम्मी से बहुत सुनवाई है मुझे। तो इतनी सारी सुनवाइयों के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, यानी कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब अलमारी वाले को बुला के लाना ही पड़ेगा। तो इसमें मेरी मदद की मेरे साले ने, और वो बाजार से अलमारी बनाने वाले को लेके आ गया। मैंने अलमारी बनाने वाले भैया से कहा कि भैया अलमारी को ऐसे बनाना है कि चूहे अलमारी में घुसने के लिए बिल नहीं ढूंढे, अलमारी की चाबी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो यार।